ब्रह्मश्री सेवा समाज हैदराबाद का 24वां वार्षिक उत्सव 26 जनवरी को रामकोट हैदराबाद स्थित सरोजनी देवी हॉल में आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दंडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती पीठाधीश्वर राजगुरु मठ काशी ने भाग लिया। उन्होंने ब्रह्मर्षियों की वंशावली बताते हुए सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सतयुग में परशुराम, त्रेता में वशिष्ठ, द्वापर में द्रोणाचार्य और कलयुग में चाणक्य वंशज है भूमिहार। समारोह में समाज के बच्चों और महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के नृत्य, संगीत, नाटिका, प्रहसन आदि के द्वारा सुंदर और मनमोहक प्रस्तुति देकर सभा को भवविभोर किया है। वहीं लहर राय द्वारा भरतनाट्यम की प्रस्तुति, रूपाशी सिंह का इंडियन फ्यूजन नृत्य और अभिराम अरिजीत लहर निहारिका द्वारा श्लोकों की प्रस्तुति ने सभा को आकर्षित किया। इस अवसर पर आर्थिक रूप से कमजोर ब्रह्मश्री छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों को पारितोषिक प्रदान किए गए। श्री तिरुपति राय ने काव्यम गीता का ज्ञान बाचा और उन्हीं के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में समाज के सदस्यों ने परशुराम मंदिर जगतगिर गुट्टा में इकट्ठा होकर राष्ट्र धर्म का फर्ज निभाते हुए अध्यक्ष के साथ मिलकर राष्ट्रध्वज लहराया और राष्ट्रगान गाकर गणतंत्र दिवस मनाया। दिल दिया है जान भी देंगे, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा विमान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। जीवन राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो। सतकी नारी खुबतिया सतगुरु, सतकी नारी। 1 2 3। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। जो केसरी लाल मेरा छोटा जाएगा, जो केसरी लाल मेरा छोटा जाएगा। मेरी राम जी से पहले ना जय सिया राम। जो केसरी लाल मेरा छोटा जाएगा, मेरी राम जी से पहले ना जय सिया राम। राम जी से पहले ना जय सिया राम। ये आज हम लोग ब्रह्मर्षि सेवा समाज का कार्यक्रम मना रहे हैं। ये 24वां वर्षगांठ मना रहे हैं। ये हमारे ब्रह्मर्षि समाज जो है सारे ब्रह्मर्षि लोग हैं। ज़्यादातर यूपी और बिहार के हैं और ये इसकी स्थापना सन 2000 में 26 जनवरी के दिन, आज ही के दिन हुई थी। आज हमारे चीफ गेस्ट परम आदरणीय दंडी स्वामी श्री अनंतानंद सरस्वती जी हैं और हमारे कार्यक्रम में सारे ब्रह्मर्षि लोग परिवार, करीब हैदराबाद में 1000 परिवार हैं, वहाँ के लोग आते हैं और सब हम लोग मिलजुल के अपना एक कल्चर प्रोग्राम पहले होगा, उसके बाद अपने समाज के कार्यकारिणी के बारे में ये सब जो काम किए हैं उसका रिपोर्ट बोलेंगे और उसके बाद हमारा ब्रह्मर्षि समाज का मंदिर है,
जगतगिरी गुट्टा में उसके बारे में चर्चा होगी और यही बात है। किले के पूजा के थाले जोत मन की जगाई तेरी आरती उतारू भोली माँ तुझे दीदी सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वो भोली माँ ओ माँ लेके पूजा की थाली जोत मन के जगाई तेरी आरती उतारू तेरी माँ तुझो दीदी सहारा सुख जीवन का सारा तेरी चरणों पे वो भोली माँ। उनका स्वागत करें। स्पेशल श्लोक परफॉर्म करना चाहते हैं तो उन बच्चों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी स्टेज पर। अभिराम व अभिजीत, लहर, निहारिका हेतु श्लोक पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। सुबह उठने के पश्चात बोले जाने वाले श्लोक। करमध्ये सरस्वती पादस्पर्शं क्षमस्व मे। स्नान के समय बोलने वाला श्लोक। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां एकमाश्रितं प्राणापानसमायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधम्। विनयादयाति पात्रतां पात्रत्वादनमाप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम्। विद्वान का महत्व सर्वत्र होता है। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। प्रभु जी
राम संत श्री आपका हार्दिक स्वागत है इस ब्रह्मर्षि सेवा समाज हैदराबाद में। अगर उनके तीनों लाइफ को आप देखेंगे तो आप देखेंगे उनसे बेहतर संतुलन आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए। श्री शिशिर मिश्रा जी को वो भी मंच पर आए और संत श्री को माल्यार्पण करें। श्री अनंतनाथ स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। आपने हमारे समाज को समय दिया, इसके लिए हम सभी लोग आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं स्वामी जी। हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय श्री मानवेंद्र मिश्रा जी और समाज के सभी सम्मानित सदस्य, भाई बहन और प्यारे बच्चे, आज विश्व भर के सामने शिकागो में अपनी भारतीय संस्कृति को उजागर किया। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, योग गुरु पतंजलि, जगदीश चंद्र बसु, रामानुजन आदि विद्वानों ने भारतीय मेधा को टक्कर से बच नहीं पाया। जोरदार स्वागत कीजिए इनका। शायद दिखेगा भी नहीं क्योंकि ना यहाँ पे प्रिंट आउट है ना कुछ है, तो पहले ही क्षमा चाहती हूँ अगर कुछ भी गलती होगी। स्वामी जी का परिचय हम क्या दें? स्वामी जी का परिचय देना मतलब सूर्य के को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी, तो कुछ गलतियाँ अवश्य होंगी जिसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ। पूज्य स्वामी जी का जन्म बिहार के तपस्वी धुनिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ। स्वामी जी महाराज के पिता श्री काशी में सेवारत थे। उस कारण बाल्यकाल में अपने परिवार के साथ स्वामी जी काशी आए और अपनी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय से पूर्ण की। पता है मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? सारी बातें छोड़कर मैं यहाँ की आयोजन समिति को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर सेतु का काम किए गोविंद जी को, उनको कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। जब मैं साधु बना था राम गोपाल जी, तो लोग कहते थे अपने गांव में, अपने कुल में, अपने जाति में साधु को कभी सम्मान नहीं मिलता है, और मैं पूरे देश में जो आपके द्वारा सम्मान दिया जाता है उसका मैं ऋणी हूं, आजन्म ऋणी हूं। अब बात आती है कि मैं ऋणी क्यों हूं? इसलिए कि क्या मैं सम्मान का भूखा हूं? तो जो मेरे बारे में जानते हैं वह यह जानते हैं कि बड़ा रूखे स्वभाव के हैं स्वामी जी। मंच से भी कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमको लड़ना थोड़ा है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग आए, लेकिन कभी हमसे उनका इस्तकबाल नहीं हो पाया। खैर, तो मैं क्यों आपका ऋणी हूं, उस बात को शुरू करूंगा दो शब्दों में, बहुत लंबा समय न लेकर के, क्योंकि आप जब अपना जन्मभूमि छोड़े होंगे, मुझे मेरे गांव से बड़ा प्रेम था, गंगा के किनारे के हम लोग हैं,
मैं कुछ भूला, याद किया कि नहीं किया, लेकिन एक बात हमेशा मुझे याद आती रही, मेरे गांव की गंगा और वहाँ का सामान्य भोजन प्रसाद। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा, सहज स्वरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस रहत उदासी। आप जब अपने गांव को छोड़कर इस शहर में आए होंगे, वो दिन कैसा होगा। वो सारे सुख छोड़कर आए और आज आपने अपना यहाँ मुकाम बनाया, अपनी स्थिति बनाई। इसी दिन हम लोग गीता ज्ञान मंदिर में, गीता ज्ञान भवन में, यहीं कोठी पे पहले मिले और समाज का संगठन हुआ। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग जो उस वक्त थे आज भी यहाँ इस सभा में मौजूद हैं। लेकिन थोड़ा दुख है इस बात का कि कई वरिष्ठ संस्थापक सदस्य हमारे आज हमारे बीच नहीं है और उनका हाथ हमारे सर पर नहीं है। जैसे कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री रामजी मिश्र जी, मेरे भाई जी, और मेरे पिताजी श्री राजदेव मिश्र जी, और हमारे सेक्रेटरी साहब के पिताजी श्री श्यामनंदन सिंह जी, श्री SN राय जी, श्री RD ठाकुर जी, RD राय जी। सुखदेव राज 10वीं की परीक्षा CGPA 8.3 की परीक्षा 80% अंक के साथ। एक कर अक्षती मिश्रा, पिता श्री मानवेंद्र मिश्रा 12वीं 80% मार्क्स। रिद्धिमा को संतोष कुमार सिंह 10वीं, अपने स्कूल के टॉपर हैं ये। इनके लिए तालियों से आप स्वागत करते रहें। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए क्योंकि सभी अपने इसी से 10वीं परीक्षा 90% मार्क्स। CGPA लिया है। सारे बच्चों का जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। रूपसी सिंह मेवा, श्वेत से प्रोत्साहन स्वीकार करें। एक सिरिसा आज ब्रह्मर्षि समाज हैदराबाद द्वारा समायोजित कार्यक्रम में आना हुआ। निश्चित मानिए ब्रह्मर्षि समाज का बड़ा ही प्रशस्त इतिहास रहा है। वेदों ने जिस शब्द को कहा है वयम राष्ट्रे जाग्र्याम पुरोहिताः, ये अनादिकाल से वो शब्द को चरितार्थ करके जीने वाले ब्राह्मण लोग हैं जो राष्ट्र और संस्कृति के लिए सर्वस्व समर्पित करके जीते हैं। और दूसरी बात ऐसा है कि ये जहाँ हैं अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और संयुक्त रूप से समाज, राष्ट्र और धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से मानवता के उत्कर्ष हेतु कार्य करते हैं। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, इन लोगों ने भारतीय सनातन संस्कृति को अपने आने वाली पीढ़ियों को दिया और यहाँ कोई दूसरे को पेड वर्कर्स को ना बुला करके अपने बच्चों से वो सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम इन लोगों ने उनके बीच प्रस्तुत कराया। यह एक बड़ा माने प्रेरणास्पद है समाजों के लिए। अन्य जगहों पर लोग हायर करते हैं पैसे पर, तो वह धन का भी दुरुपयोग है और हम समाज का निर्माण नहीं कर पाते। मैं मानवेंद्र मिश्र, ब्रह्मर्षि सेवा समाज का अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग ब्रह्मर्षि सेवा समाज का
24वां वार्षिकोत्सव मना रहे थे। इसमें हमारे मुख्य अतिथि जो थे वो परम पूजनीय दंडी स्वामी श्री अनंत सरस्वती जी थे। आज हम समाज के कार्यक्रम में अपना काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम किए और इसमें हम अपने बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम कराते हैं और उनको प्रोत्साहन के लिए उनको अवार्ड दिए। और जो नीडी बच्चे परिवार हैं जिनको थोड़ा सा आर्थिक सहायता की मदद है, उनको हम लोग आर्थिक सहायता भी देते हैं। जैसे कि आपने देखा 11-12 बच्चों को आर्थिक सहायता दिए पढ़ाई में उनकी मदद के लिए। और ये समाज हम लोग का ब्रह्मर्षि समाज जो है पूरे समाज के लोग ही सब पूरा प्रोग्राम करते हैं। और हम लोग का जैसे मैंने भाषण में कहा कि परशुराम मंदिर भी है, हम लोग का समाज बनाया, हमारे कुल देवता भगवान परशुराम है। और इसी आज हमारे स्वामी जी ने काफ़ी अच्छा प्रवचन दिया है, भाषण दिया है और हमारे समाज में काफ़ी चीज़ बोले हैं। और ये अब आज कल से हमारा 25वां सिल्वर जुबली ईयर चालू हो रहा है और उसको हम काफ़ी भव्यता से मनाएंगे और सारी कार्यकारिणी जोश से इसमें लगी हुई है। सिल्वर जुबली में कोई चेंज तो नहीं, कमेटी तो यही रहेगी, लेकिन कमेटी वाले क्या सोच रहे हैं कि इस बार ऑल इंडिया ब्रह्मर्षि सम्मेलन कराने का एक प्लान है। अभी थॉट प्रोसेस है, देखिए आगे कहाँ जाता है। उसके बाद काफ़ी नई चीज़ करेंगे, जैसे दिवाली मिलन, होली मिलन वगैरह में बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं हर साल। उसके बाद मंदिर पे पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो उसको बड़े पैमाने पे करने का इरादा है। और काफ़ी इस सिल्वर जुबली ईयर में कोई एक दिन निर्धारित करके काफ़ी बच्चों में स्कूल किताब बांटने का, उनका एजुकेशन फंड से उनको प्रोत्साहन करने का काफ़ी लंबा चौड़ा स्केल पे। अभी तो 10-11 को कर रहे हैं, इस बार अगले साल सोच रहे हैं हम लोग 100 से ज़्यादा लोगों को करें, 100 से ज़्यादा बच्चों को उनके शिक्षा में मदद दें। इस तरह का काम हम लोग जा रहे हैं। और सबसे तो एनुअल फंक्शन जो अगले साल होगा वो ऑल इंडिया का सारे ब्रह्मर्षि के अध्यक्ष, करीब पूरे इंडिया में सब जगह ब्रह्मर्षि हैं हमारे, उनके अध्यक्षों को, सेक्रेटरी को बुलाएंगे और बड़ा सम्मेलन करेंगे। 2 दिन का सम्मेलन करने का इरादा है। झारखंड में उनके ज़माने में क्या था और हम महोदय जो आपने अपने ज्ञान वचनों से आज के युवा